इस समाचार के प्रायोजक है अग्रवाल ज्वेलर्स चंबा। क्यों बार बार हिंदू आस्थाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जाता है? पर हज जैसी पवित्र यात्रा के लिए सब्सिडी दी जाती है। हमारे हिंदू आस्था से भरे हुए जब मणिमहेश की ओर प्रस्थान करते हैं तो बड़ा दुख होता है कि वहां पर जजिया कर के रूप में उनसे 20 रुपए ले रहे हैं। पैसों की बात नहीं है कि 20 हिंदुओं के ऊपर टैक्स क्यों? और दूसरी बात, एमएलए भी हमारे वहां से भाजपा के हैं, वो भी क्या टैक्स लगाने पर सहमत है? विधायक ने कभी इसका विरोध किया कि वहां पर जो टैक्सी के लिए जो स्टैंड थे उसको प्राइवेट आदमी के लिए दे दिया गया। वो प्राइवेट आदमी किसका रिश्तेदार है? कौन है वो लोग? जिनकी सरकार है उनके बहुत बड़े तेजतर्रार मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी जी जो पहले रहे हैं पूर्व में मंत्री, और इसके अलावा उनके बेटा अमित भरमौरी जी, सुरजीत भरमौरी जी, ब्रह्मानंद जी, और सबसे बड़ी बात है कोऑपरेटिव बैंक के जो हमारे डायरेक्टर है ललित कुमार जी। क्या उन लोगों ने हिंदू आस्था का के बारे में एडीएम भरमौर को प्रशासन को सुझाया है कि ये गलत कर रहे हैं आप? किसी भी जगह आप किसी और धर्म के अंदर देखो, कहीं पर भी इस तरीके से जजिया कर नहीं ली जाता। हमारे देश के अंदर भी कल को बंगला जैसी भयावह स्थिति हो जाए जहां हिंदू अल्पसंख्यक होते हुए शिकार हो रहे हैं, परंतु यहां पर तो बहुसंख्यक होते हुए हिंदू के साथ, हिंदू आस्था के साथ अत्याचार हो रहा है। हमारा विधायक बोलता है, ना हमारे हारे हुए विधायक बोलते हैं, ना विधायकों के साथ जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, ना भाजपा से जुड़े हैं, ना हिंदू संगठन बोलते हैं कि आप लूटने के लिए यहां पर आए हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं चंबा की आवाज टीवी। आज हम उस शख्स के साथ अपने दर्शकों को रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने आसाराम बापू जब मणिमहेश यात्रा पर आए थे और उन्होंने ऐतिहासिक चंबा चौगान में मणिमहेश लेक को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिस टिप्पणी को लेकर जो आसाराम के खिलाफ उस समय सबसे पहले जो आंदोलन हुआ था वो इसी शख्स ने चंबा के ऐतिहासिक चौगान में किया था। और आज उन्हीं विश्व हिंदू उत्थान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भुवनेश्वर शर्मा से हम मणिमहेश यात्रा 2024 को लेकर जो है बातचीत करने जा रहे हैं। स्वामी जी, हमें सबसे पहले ये बताइए कि जो मणिमहेश यात्रा 2024 है, इसकी तैयारियों को आप किस दृष्टि से देखते हैं? मैं एक बात आपके माध्यम से जिला प्रशासन और हिमाचल प्रदेश सरकार और सेंटर तक भी, केंद्र तक भी ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि क्यों बार बार हिंदू आस्थाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जाता है। क्या इस देश का बहुसंख्यक समाज इतना कमजोर है कि जहां कहीं भी इनकी आस्था, उनका मजाक बनाया जाए, उनके ऊपर जो मर्जी आदमी टिप्पणी करके चला जाए? हज जैसी पवित्र यात्रा के लिए सब्सिडी दी जाती है। अरे हिंदू आस्था से भरे हुए जब मणिमहेश की ओर प्रस्थान करते हैं तो बड़ा दुख होता है कि वहां पर जजिया कर के रूप में उनसे 20 रुपए ले रहे हैं। पैसों की बात नहीं है कि 20 रुपए है मणिमहेश ट्रस्ट ले रहा है या उसको एडीएम भरमौर ले रहे हैं, जिला प्रशासन ले रहा है, परंतु बात है आस्था की। आस्था के नाम पर वो 20 रुपए जो है हमें 2 लाख के बराबर लगते हैं कि हिंदुओं के ऊपर टैक्स क्यों? और दूसरी बात, पहले ये मणिमहेश जो ट्रस्ट है, ये गत वर्षों में जो इन्होंने आय इकट्ठा की, चाहे मंदिरों से उसकी कलेक्शन हुई, जहां या यात्रा से कलेक्शन हुई, पहले उसको तो पब्लिक के आगे रखें कि इतनी आय हमें लंगरों से प्राप्त हुई है, इतना हमने खर्चा पब्लिक वेलफेयर में किया है। मणिमहेश ट्रस्ट का कार्य क्या क्या है? ये ट्रस्ट जब बने, इसका उद्देश्य गठन करने का क्या था और जिस उद्देश्य से क्या ट्रस्ट गठित हुए हैं, उसके लिए इन्होंने सचमुच वो कार्य किए हैं या नहीं किए हैं? जो इनके पास इनकम के स्रोत पहले के वर्षों में तो इस तरीके से कर नहीं लिए जाते जब कांग्रेस सरकारें थी। आज भाजपा की सरकार है और जिसको हम ये मानते हैं कि भाजपा सरकार जो है हिंदू हित की बात करने वाली है, और जहां पर कई सारे चंबा में जो संघ के हमारे संगठन है, चाहे विश्व हिंदू परिषद है, चाहे बजरंग दल है, कई सारे संगठन, जिस हिंदू जागरण मंच का मैं भी अध्यक्ष रह चुका हूं, डिस्ट्रिक्ट का उपाध्यक्ष रहा हूं प्रांत का, मैं किसी संगठन की और पार्टी की, क्योंकि एमएलए भी हमारे वहां से भाजपा के हैं, वो भी क्या टैक्स लगाने पर सहमत है। सर, तो हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की है, वर्तमान एमएलए कौन है? विधायक
ने कभी इसका विरोध किया कि वहां पर जो टैक्सी के लिए जो स्टैंड थे उसको प्राइवेट आदमी के लिए दे दिया गया। वो प्राइवेट आदमी किसका रिश्तेदार है, कौन है वो लोग जिन्होंने टैक्सी स्टैंड किराए पर लिए? और उससे क्या हो रहा है कि जो जीविकोपार्जन करने वाले, टैक्सी चला के सुविधा देने वाले और गरीब लोग जिनका पूरे साल के अंदर मनीमेश मिलेगा, जिनको इंतजार रहता है, वो सड़कों पर टैक्सी खड़ी कर रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से जब सड़कों में टैक्सी खड़ी करेंगे जाम लगेगा, श्रद्धालु परेशान होंगे, चालान भी होंगे उनके। तो मैं ये बोलता हूं कि दूसरी तरफ जिनकी सरकार है उनके बहुत बड़े तेजतर्रार मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी जी जो पहले रहे हैं पूर्व में मंत्री, और इसके अलावा उनके बेटा अमित भरमौरी जी, सुरजीत भरमौरी जी, ब्रह्मानंद जी, और सबसे बड़ी बात है कोऑपरेटिव बैंक के जो हमारे डायरेक्टर है ललित कुमार जी। क्या उन लोगों ने हिंदू आस्था का के बारे में एडीएम भरमौर को, प्रशासन को सुझाया है कि भैया गलत कर रहे हैं आप? किसी भी जगह आप किसी और धर्म के अंदर देखो, कहीं पर भी इस तरीके से जजिया कर नहीं ली जाता। उल्टा गुरुद्वारों में जाओ आप, वहां पर जो उनकी कमेटी बनी है, जैसे यहाँ पर ट्रस्ट है, वो कमेटियां लंगर लगाती हैं, रहने के लिए मुफ्त व्यवस्थाएं, सराय दी हुई है, और वहां पर कहीं पर किसी से भी 5 रुपए तक किसी से रिसीव नहीं किए जाते हैं। सरकार जो है वो हज के ऊपर विशेष रूप से सब्सिडी देती है, हज हाउसेज बनाया सरकार। हमारा हज हाउस से, हज कमेटियों से विरोध नहीं है, हमारा विरोध तो सिर्फ ये कि हिंदुओं के ऊपर ये टैक्सेस क्यों, हिंदुओं के ऊपर, और हिंदू हित की बात करने वाले संगठन मौन क्यों है? क्या हमारे देश के अंदर भी कल को बंगला जैसी भयावह स्थिति हो जाए जहां हिंदू अल्पसंख्यक होते हुए शिकार हो रहे हैं, परंतु यहां पर तो बहुसंख्यक होते हुए हिंदू के साथ, हिंदू आस्था के साथ अत्याचार हो रहा है? स्वामी जी, फिर इसमें एक सवाल पैदा होता है, जब ये टैक्स लगाने का निर्णय लिया गया तब आपने ये आवाज क्यों नहीं उठाई, तब आपने ये बात क्यों नहीं की? देखिए, सर्वप्रथम तो ये देख रहा था कि पहले भी अगर कोई ऐसा निर्णय होता था तो विरोध के स्वर उठते थे। तो सबसे पहले हमें उम्मीद थी कि स्थानीय विधायक या जो हारे हुए पूर्व के मंत्री हैं वो आवाज उठाएंगे, स्थानीय लोग आवाज उठाएंगे। फिर हमने सोचा जो हिंदुओं के नाम पर, हिंदुओं को या वोट लेने के लिए जिनके लिए राजनीति करते हैं वो दल जो है इसकी आवाज उठाएंगे। फिर हमने सोचा कि जो संगठन हिंदू हित की बात करने वाले वो लोग इसकी आवाज उठाएंगे। जब हमने देखा कि इसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठ रही है, अब दूसरी दूर मत जाओ, हम हेलीकॉप्टर पर भी बोलने वाले हैं। अब चंबा से 25,000 रुपए हेलीकॉप्टर का किराया लिया जा रहा, आना जाना 50,700 कुछ रुपए जो है उसका पड़ रहा है, जिसमें दो आदमी विदेश घूम के आते हैं, 7 दिन के लिए, 6 दिन के लिए विदेश भी जा सकते हैं। तो हम सोच रहे थे कोई बुद्धिजीवी इसके लिए आवाज उठाएगा, कोई आवाज नहीं उठा रहा है। जब भरमौर से हम टैक्सी सेवा के विपरीत नहीं है, परंतु अगर इनसे पूछिए कि सिविल एविएशन डिपार्टमेंट जो है क्या उससे इन्होंने इसकी क्लियरेंस ली है? अगर क्लियरेंस ली है तो क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया के अंदर क्या हेलीकॉप्टर उड़ सकता है? सर, ये सवाल हमने जो सिविल एविएशन की जो एनओसी की बात कही है या क्लियरेंस की बात कही, ये हमने जो है 2 दिन पहले जो एडीएम भरमौर है इसमें कुलवीर सिंह राणा, उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा कि एनओसी प्राप्त हो चुकी है। देखिए, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट को गुमराह किया गया। क्या इन्होंने बताया सिविल एविएशन डिपार्टमेंट को कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया कुप्ती के जो अधीन आता है ये सारा परिक्षेत्र, उसके ऊपर से आप जहाज को उड़ा रहे हैं, जबकि आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया की नोटिफिकेशन मेरे साथ पढ़ी है, उसको आपने पढ़ना, एनजीटी की गाइडलाइन को भी आपने उसके अंदर पढ़ लेना कि कितना मुश्किल है वाइल्ड लाइफ के अंदर। आप तो एक सीमेंट का पत्थर नहीं लगा सकते हैं, गाड़ियां भी वहां जो चलेंगी जो बैटरी से संचालित होंगी, उसमें आवाज नहीं होना चाहिए जिससे वाइल्ड लाइफ आपका डिस्टर्ब होता है। परंतु हम इसलिए चुप रहते थे, हम बोलते हैं कि चलो हिंदू आस्था की बात है, कुछ बुजुर्ग जो वहां पर जाने का ख्वाब देखते हैं और मणिमेश तक नहीं पहुंच पाते हैं। परंतु जब इस तरीके की मनमानी और कंपनियां इसमें एक प्रॉफिट मोटिव को लेकर आती है, ना कि भगवान शिव के लिए एक वेलफेयर को लेकर यहां पर आए, और उन कंपनियों के हर साल रेट बढ़ते जा रहे हैं, देखो कोई पूछने वाला नहीं है 50,000 किस वजह से लिए जा रहे। और ना हमारा विधायक बोलता है, ना हमारे हारे हुए विधायक बोलते हैं, ना विधायकों के साथ जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, ना भाजपा से जुड़े हैं, ना हिंदू संगठन बोलते हैं कि आप लूटने के लिए यहां पर आए हुए हैं। और दूसरी बात जो है, जो भरमौर का परिसर है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रोटेक्टिव एरिया के अंदर आता, और उसका चेयरमैन जो है डीसी चंबा होता है। डीसी चंबा ने इसके लिए आवाज उठाई। आप घर बनाते हैं, जरा सी आपकी बिल्डिंग उससे 100 मीटर के अंदर आती है, आपको नोटिस आ जाता है, पर एफआईआर हो जाती है। चंबा में कई आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कई एफआईआर दर्ज करवाई है। और तो ये इतना बड़ा वहां पर पूरा भरमौर का 84 प्रसिद्ध हुआ है, विश्व का जहां 84 टेम्पल हैं, हजारों वर्ष पूर्व
है, वो मंदिर बने हुए हैं, वो धर्मराज का एकमात्र विश्व का मंदिर है, वहां पर सिर्फ जो है धार्मिक गतिविधियां होनी चाहिए। 85-85 लाख का 1-1 करोड़ का वो परिसर आपका दिखता है। मैं बोलता हूं जब वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तो बॉलीवुड के कलाकारों को, जैसे जो भी है नंगे फूके कलाकारों को वहां पर उस परिसर के अंदर नचाया जाता है। इन बंदों को इसकी 84 की महिमा का पता नहीं है। मैं जिला प्रशासन को और एडीएम भरमौर को बता देता हूं, आशाराम बापू जो है अभी तक जेल में है। भगवान शिव की उस वक्त भी हमने बोला शिवद्रोही, जो भी शिवद्रोही है उसका जैसे दक्ष का सिर अलग कर दिया गया था वैसे शिवद्रोही का सिर अलग होने चाहिए। तो उसने जब भगवान शिव की आलोचना की थी, यहाँ पर कोई मणि नहीं है, मेरे पास आओ, उसके जाते ही हफ्ते के अंदर आशाराम अंदर हो गया था। और आज भी मैं बोलता हूं जब तक वो शिव स्थान पर आकर भगवान शिव क्षमाशील है, दंडवत होकर माफी नहीं मांगता, तब तक उसको क्षमा नहीं किया जाएगा। आप भगवान शिव का अपमान कर रहे हैं। इस तरीके की व्यापारिक गतिविधियां जहां पर कच्चा बनियान जूते तक 84% में बेचे जा रहे हैं, जो आर्कोलॉजी का प्रोटेक्टिव एरिया है, और साथ में वहां पर व्यापारिक गतिविधियां हो ही नहीं सकती हैं। वहां पर 85-85 लाख का वो ग्राउंड बेचा जा रहा है। ग्राउंड ये एक्टिविटी करने के लिए भरमौर से कहीं और भी जाया जा सकता है, परंतु 84% के अंदर ऐसा करना बिल्कुल शर्मनाक है। और वो 84% जो है, जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं, जब हम पहले कभी यहां जाते थे तो उनके लिए रातों को रुकने के लिए मंदिर काम आया करते थे। आज भी मैं बोलता हूं जिन लंगर वालों से प्रशासन इतना पैसा ले रहा है, अगर वो लंगर भरमौर में ना हो तो जो ये लाखों यात्री जा रहे हैं, इनके व्यवस्था करने में प्रशासन 200% असफल हो जाएगा। पहले पूछो कि अगर वहां पर 5 लाख यात्री जाते हैं, 10 लाख यात्री जाते हैं, तो आपकी कितनी दुकानें और कितने स्टाफ ऐसे हैं जो कि मेडिकल फैसिलिटी वहां प्रोवाइड करते हैं, कितने टेंट आपके लगते हैं जहां पर ये लोग जो है वहां पर ठंड में रह सकते हैं, और कितना भोजन का इंतजाम आप लोग सिविल सप्लाई की ओर से करते हैं। प्रशासन के पास इसका जवाब नहीं होगा। मैं तो धन्यवादी हूं उन लंगर वालों का जो लोग जगह जगह पर श्रद्धालुओं के लिए सेवा के लिए आते हैं। उनके लिए भी अड़चन ये लोग खड़ा करते हैं कि आप इतना पैसा देके जाओ, इतना पैसे देके जाओ, ये लंगर की सफाई के लिए लेंगे, और सफाई नाम की वहां पर कुछ भी नहीं होता है। मैं आज भी बोलता हूं इन प्रशासन के अधिकारियों को कि शिव के साथ मजाक मत करो। कमर्शियल कहीं भी नहीं जा रहा, कोई धर्म के लिए जा रहा है, छोटे पैसे लेके आदमी जाता है, ठीक है। तो इनसे पूछा जाए कि एक फ्लाइट का जिसमें 6 आदमी या 7 आदमी या निर्धारित जो भी उसका वजन है उसको लेके जब जाते तो कितना खर्च आता है। तो मणिमहेश से आना जाना एक फ्लाइट जो है वो 80,000 रुपए लेती है आने जाने का, कि 80,000 का तेल और उसका खर्चा आ जाता है। देखो कुछ फ्लाइटें आप जाओ जरा केदारनाथ के लिए, आप जाओ वैष्णो माता के लिए, बड़ी सस्ती फ्लाइटें 1500 रुपया, 1000 रुपया, 1200। सिर्फ यहां क्यों आग लगी है कि यहां चंबा से 50,000 रुपया। तो ये जब बात प्रशासन से, भरमौर प्रशासन से पूछी जाती है तो वो ये लाचारी अपनी दिखाता है कि यहाँ जो कंपनियां हैं वो आने में दिलचस्पी नहीं दिखाती है, इसलिए उनकी कुछ शर्तों को मानना पड़ता है या कुछ रिलैक्सेशन प्रशासन को देनी पड़ती है। विनोद जी, इतना कंपटीशन था 3 साल पहले, 3 कंपनियों ने टेंडर डाले थे, सब मिली वक्त है। अब इसमें मैं डायरेक्ट नाम नहीं लूंगा, परंतु बड़ी जल्दी इसका मैं शायद आपके आगे उजागर करूं कि इसमें आपने एक चीज देखा, इस यात्रा से पूर्व वर्तमान विधायक और हारे हुए विधायक एक फोटो डाल रहे थे इकट्ठे बैठ के, ब्रह्मोरी साहब और क्या नाम है इसका, जनक जी। मैं मिलने के विपक्ष में नहीं हूं, पर अब एक दुर्गंध आ रही है इस मिलने के पीछे, एक भी विरोध नहीं कर रहा है। सामाजिक सरोकार भी बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए, परंतु मैं ही बोलता हूं कि अगर ये कराया हुआ था तो जनहित के अंदर ना एक बोला, ना दूसरा, ना जियालाल बोला। क्यों नहीं बोले? जियालाल को बोलना चाहिए, ब्रह्मानंद को बोलना चाहिए, ललित को बोलना चाहिए। भाई आप रिप्रेजेंटेटिव है हमारे, और खासकर हिंदू संगठनों को भी बोलना चाहिए कि क्यों आप ऐसा कर रहे हैं। भाई इतना किराया क्यों बढ़ा रहे हैं कि आम आदमी, ये सिर्फ अमीरों के लिए यात्रा हुई, गरीब आदमी भी कोई बीमार हो सकता है, उसकी टांगे, अगर मैं आपको पार्टी देके शिवास रिगल पिला रहा हूं और मौजे कर रहा हूं 10 साल, तो मैं कहीं ना कहीं बेनिफिट आपसे लूंगा, चाहे मिंजरों में लूं चाहे कहीं भी लूं। और सब बताइए कहां बेनिफिट लिए जा रहे हैं, कहां दिए जा रहे हैं, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। और जिस दिन याद रखना उसकी लाठी पड़ेगी शिव की ना, सब चीजें बाहर निकलेंगी। और आपने जो धार्मिक चोले ओढ़े हुए हैं ना, ये सब निकलेंगे। फिर कोई कार्तिक, कोई बन्नी माता, कोई शिवजी, कोई नहीं बिचाने आएगा। मैं तो ये बोलता हूं कि थोड़ा संभल जाओ और ईमानदारी के साथ जनता को जीने दो, और हिंदू आस्था के साथ खासकर खिलवाड़ मत करो। मैं बोलता हूं सिर्फ मजाक बनाने के लिए हिंदू रह गया। आप टीवी पर देखो, जहीं जहां कहीं देखो, हिंदुओं पर जो मर्जी बोल दो, हमारे जगराते हो रहे हैं तो हमारे देवी देवताओं को स्वांग रच के हम भी नाच रहे हैं, कोई शिवजी और पार्वती नाच रहे हैं, कोई कृष्ण और किसी और धर्म का स्वांग रच के नचो जरा।